नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक 675 रुपए देना होगा टोल टैक्स, वसूली शुरू। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 मई से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो गई है। एक्सप्रेसवे पर जितनी दूरी तय करेंगे उसी अनुपात में टोल टैक्स चुकाना होगा। महंगाई की एक और मार, एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए से अधिक का इजाफा। कमर्शियल गैस सिलेंडर 102 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में कीमत 2355 रुपए पहुंची। 1 अप्रैल को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा हुआ था। खरगोन उपद्रव, कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट। ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती सभी पर्व घर में ही मनेंगे। खरगोन जिले में 2 और 3 मई को पूरी तरह से कर्फ्यू लगा रहेगा। जिला प्रशासन ने रविवार को कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट दी है। ईद की नमाज घरों में अदा की जाएगी। अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी घरों में ही मनेगी। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड परवाना गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की स्पेशल 20 ने जगह जगह की रेड। अब तक 9 आरोपी पकड़े गए। पटियाला में खालिस्तान विरोधी मार्च के बाद हुई हिंसा में पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। पंजाब पुलिस की स्पेशल 20 टीमें पूरे राज्य में छापे मार रही हैं। पिछले 24 घंटे में पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड बरजिंदर परवाना समेत 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना की चौथी लहर की आहट, देश में संक्रमण के 3324 नए मामले, 40 की मौत। दिल्ली में रफ्तार तेज, यहाँ 1520 नए केस मिले जबकि 2800 लोग ठीक हुए। चौथी लहर की आशंका के बीच सबसे ज्यादा मामले दिल्ली से हैं, यहाँ 1520 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़कर 19,092 हो गई है। 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर गिरा। खगड़िया में बारिश और आंधी में भरभरा कर ढहा। 17,011 करोड़ की लागत से हो रहा तैयार। बिहार के भागलपुर खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल बारिश आंधी नहीं झेल पाया। 2 दिन और अग्नि परीक्षा, लू की चपेट में उत्तर भारत। 122 साल बाद अप्रैल सबसे गर्म। 3 मई के बाद राहत के आसार। सूरज लगातार आसमान से आग उगल रहा है। बढ़ते तापमान और तेज हवाओं के कारण लगभग पूरा उत्तर भारत लू के चपेट में है। सबसे ज्यादा तापमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले का रहा। यहाँ तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। रशिया यूक्रेन वॉर, रूस ने उड़ाया ओडेशा एयरपोर्ट तो यूक्रेन ने हवा में ही ले लिया बदला। 2 सुखोई समेत 9 टारगेट ध्वस्त किए। ओडिशा के रीजनल गवर्नर ने कहा कि रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से रॉकेट दागा गया। इसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। वहीं रूसी सेना द्वारा ओडिशा में उड़ाए गए रनवे का बदला यूक्रेन उससे हवा में ले चुका है। यूक्रेन ने रूस के 2 सुखोई और 7 यूएई मार गिराए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का सुनहरा मौका, IRCTC दे रहा है शानदार ऑफर। इंडियन रेलवे द्वारा विश्व की सबसे ऊंची स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का मौका मिल रहा है। 2 दिन के इस टूर पैकेज के लिए आपको 4,190 रुपए की राशि जमा करनी होगी। MS धोनी फिर बन गए CSK के कप्तान, फैंस की डिमांड। अब कोहली भी संभाले कमान। विराट कोहली ने IPL 2021 के बाद RCB की कप्तानी छोड़ दी थी। कोहली ने RCB के लिए 140 IPL मैचों में कप्तानी की, जिसमें टीम को 66 मैचों में जीत मिली है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग लगने की कई दुर्घटनाओं के बाद सरकार ईवी कंपनियों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहले ही ईवी कंपनियों को डिफेक्टिव गाड़ियां रिकॉल करने के लिए कह चुके हैं। अब सरकार ने कंपनियों से उनकी गाड़ियों की सेफ्टी मैकेनिज्म और क्वालिटी स्टैंडर्ड पर विस्तृत जानकारी मांगी है। छोटे दुकानदारों के लिए सरकार ने खोली नई ई दुकान, बढ़ेगी फ्लिपकार्ट अमेज़न की चुनौती। ई कॉमर्स सेगमेंट में फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों के दबदबे को चुनौती देने के लिए सरकार ने एक नई तरह की ई दुकान ONDC खोली है। अभी इसे पायलट बेसिस पर शुरू किया गया है। चीन ने भारतीय छात्रों को दी लौटने की अनुमति, अब ऑफलाइन क्लासेस कर सकेंगे अटेंड। हेंगयांग में दक्षिण चीन विश्वविद्यालय के एक छात्र ने कहा, पिछले 2 साल न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि एकेडमिक रूप से भी बहुत कठिन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सब अब खत्म हो गया है और हम वापस सामान्य जीवन का अनुभव कर सकते हैं। हार्बिन चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक छात्र ने कहा, हमें भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर एक फॉर्म भरकर आवश्यक जानकारी जमा करने के लिए कहा गया है। मुंबई में छात्रों को फीस में मिलेगी 15% की छूट, आदेश जारी। आदेश मुंबई के अधिकार क्षेत्र में सभी शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है, जिसमें मुंबई शहर, उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर शामिल हैं। सभी स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
ताजमहल में रोके जाने के बाद जगत गुरु परमहंस का ऐलान, अब स्थापित करेंगे भगवान शिव की प्रतिमा। हाल ही में अयोध्या के एक संत ने दावा किया कि भगवा वस्त्र पहनने की वजह से उन्हें आगरा के ताजमहल में एंट्री करने से रोका गया। अब उन्होंने कहा कि वो फिर से ताजमहल जाएंगे और वहां शिव प्रतिमा स्थापित करेंगे। आर्मी चीफ ने किया वॉर मेमोरियल का दावा, बोले सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। नए आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा कि किसी भी प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना सेना का कर्तव्य है। सेना का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यूपी में हर किसान परिवार को मिलेगा रोजगार, योगी सरकार ने तैयार किया प्लान। योगी सरकार किसानों को ट्रेनिंग देगी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले 5 साल में हर किसान परिवार से कम एक इंसान को रोजगार का मौका देने का लक्ष्य तय किया है। योगी सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 2,10,000 उद्यमियों और किसानों को ट्रेनिंग देना है। संसद में एडल्ट फिल्म देखने वाले सांसद का इस्तीफा, अपनी सफाई में कही बड़ी बात। हाल ही में ब्रिटेन के एक सांसद पर संसद में पॉर्न देखने का आरोप लगा था। इसके बाद सांसद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार वो ट्रैक्टर साइड देख रहे थे, तभी गलती से पॉर्न पर क्लिक हो गया। चढ़ रहा है बुखार, मास साहब छुट्टी दे देते। आईएएस ने शेयर की मजेदार लीव एप्लीकेशन। आईएएस अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो छुट्टी का आवेदन पत्र शेयर किया है, वो काफी मजेदार तरीके से लिखा गया है। एमपी में पत्थरबाजों से वसूली का कानून लागू, दंगाई की मौत के बाद भी वसूला जाएगा हर्जाना। शिवराज कैबिनेट ने दिसंबर 2021 में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक और नुकसानी वसूली अधिनियम 2021 को मंजूरी दे दी है। एमपी में ई स्कूटर में आग का पहला मामला, चार्जिंग के दौरान लगी आग, कुछ देर में पूरी तरह जल गया 2 व्हीलर। राजधानी भोपाल के निशातपुरा इलाके में ई स्कूटर में चार्जिंग के दौरान बैटरी में ब्लास्ट होकर आग लग गई। फिर से कोरोना मुक्त हुआ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से राहत भरी खबर सामने आई है। अंडमान एक बार फिर से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, जहां 23 अप्रैल को एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला था, जिससे 30 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अयोध्या की मस्जिदों में मांस फेंकने की पड़ताल, दोपहर 2:30 बजे से रात 2:30 बजे तक चला दंगा भड़काने का मिशन। सहरी करके लोग फजर की नमाज के लिए मस्जिद पहुंचे, तभी गेट पर कुरान शरीफ के फटे पन्ने और मांस के लोथड़े दिखे। देश में पहली बार मेडिकल छात्रों ने ली महर्षि चरक शपथ, सरकार ने किया डीन का तबादला। इसकी जानकारी मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर पर नाराजगी जाहिर की है। गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया। भूपेंद्र पटेल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता को 3% तक बढ़ा दिया है। सेंट्रल फोर्स में ऑफिसर्स के पदों पर वैकेंसी, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 10 मई तक करें अप्लाई, 56,000 रुपए सैलरी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।